फिल्म के आगाज में दिखाया जाता है कि नतालिया नामी एक खातून और उसकी वालदा अलीना तूफानी बारिश से होते हुए अस्पताल जाते हैं। नतालिया दर्द में मुब्तला है। वो अपनी माँ से कहती है किसी तरह जल्दी उसे अस्पताल पहुंचाएं। जब वो अस्पताल पहुंचे तो इस्तकबालिया पर मौजूद एक नर्स ने उन्हें बताया कि डॉक्टर मौजूद नहीं है, इसलिए वो खुद मदद करती है कि नतालिया बच्चे को जन्म दे। अब दिखाया जाता है कि बच्चे का जन्म हो चुका है, लेकिन बच्चा नहीं रोता। दर हकीकत वो हवा में इस तरह तैरता है जैसे वो हवा से भी हल्का हो। तीनों दंग रह जाते हैं। नतालिया बच्चे का नाफ पकड़कर आहिस्ता से उसे अपनी तरफ खींच लेती है और उसकी मां नर्स को कोई डिटेल दिए बगैर नौजायदा बच्चे के साथ भाग जाती है। दरअसल वो समझते हैं कि इनका बच्चा एक फरिश्ता है और वो उसे दुनिया की नजर से छुपाना चाहती है। अब दिखाया जाता है कि वो अपने घर में है और नतालिया की माँ उससे पूछती है कि इसका बाप कौन है, लेकिन नतालिया नहीं जानती क्योंकि वो एक तवाइफ है और उसे कोई भी याद नहीं होता। अगली सुबह अलीना देखती है कि इसका बच्चा छत पर सो रहा है। वो उसे उतार कर एक बेल्ट से बांध देती है। अब दिखाया जाता है कि उनके कुछ दोस्त घर आए होते हैं जो बच्चे का नाम ऑस्कर रखते हैं और बच्चा बेड पर बंधे होने की वजह से उन्हें पता नहीं चलता कि दरअसल ऑस्कर हवा से भी हल्का है। अब दिखाया जाता है कि वो दोनों घर की छत को बच्चे के लिए आरामदेह बना देते हैं ताकि वो आराम से सो सके। अलीना लोगों को बताती है कि ऑस्कर को सूरज से एलर्जी है, इसलिए वो बाहर नहीं आ सकता। चंद साल बाद ऑस्कर बड़ा होकर एक खूबसूरत बच्चा बन जाता है, लेकिन उसकी नानी उसे घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं देती, इसलिए ऑस्कर बस खिड़की से ही बाहर की दुनिया को देख सकता है। अलीना उसे घर में पढ़ना लिखना भी सिखाती है। नतालिया खुश है क्योंकि अब वो अपने बेटे को स्कूल भेज सकती है, लेकिन अलीना इस बात की इजाजत नहीं देती। वो चाहती है कि दरअसल कोई भी ऑस्कर का राज न जान सके। अब दिखाया जाता है कि जब अलीना और नतालिया वापस आते हैं तो खिड़की खुली देखकर हैरान रह जाते हैं। शुरू में उन्हें लगा कि ऑस्कर घर से भाग गया है, लेकिन दरअसल ऑस्कर की जैकेट उससे गिर गई थी और वो छत में फंस गया था। ये सब देखकर अलीना खिड़कियों को मुस्तकिल तौर पर बंद करना शुरू कर देती है, लेकिन नतालिया चाहती है कि उसका बच्चा बाहर जाए और हकीकी दुनिया को देखे, जिसके लिए वो अपनी माँ से लड़ती है और एक रात ऑस्कर को बाहर ले जाती है। जब वो चलते हुए उससे कहती है वो अपनी ताकत को खुफिया रखें ताकि वो बाहर के उन बुरे लोगों से महफूज रहे। उस दिन के बाद नतालिया उसे हर बार बाहर ले जाने लगती है और वो हाथ से हाथ मिलाकर चलते हैं। नतालिया उसे बेहतर चलना भी सिखाती है। एक दिन नतालिया और ऑस्कर शॉपिंग कर रहे होते हैं जब वो ऑस्कर को एक दुकान के बाहर छोड़ती है। यहाँ ऑस्कर इगाता नामी एक छोटी लड़की से टकरा जाता है, जिससे उस लड़की का सामान गिर जाता है और वो लड़की उस पर गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि वो उसके घर तक उसका सामान ले जाने में उसकी मदद करे। पहले ऑस्कर हिचकिचाता है, लेकिन फिर वो उसकी बोतलें ले जाने में मदद करने पर राजी हो जाता है। रास्ते में वो दोनों कई मुख्तलिफ चीजों के बारे में बात करते हैं, जबकि थोड़ी देर चलने के बाद ऑस्कर अपनी जेब में वजन की वजह से थक जाता है तो अपनी जेब खाली कर देता है क्योंकि उसके हाथ में बोतल होते हैं, तो बोतलों की वजन की वजह से वो हवा में नहीं उड़ता। लेकिन जब वो इगाता के घर पहुंचते हैं तो वो उससे बोतलें मांगती है, तो ऑस्कर समझ जाता है कि बोतलों के बगैर तो वो हवा में उड़ जाएगा, इसलिए वो बोतलें देने से मना करता है। लेकिन इगाता इससे बोतलें छीन लेती है, जिसकी वजह से ऑस्कर हवा में उड़ जाता है और वहां मौजूद एक शेड में अटक जाता है। ये देखकर इगाता हैरान रह जाती है। दरअसल वो समझती है कि ऑस्कर एक सुपर हीरो है। अब दिखाया जाता है कि वो अपना बैग ऑस्कर को देती है, जिससे ऑस्कर वापस जमीन पर आ जाता है और लड़की से वादा लेता है कि वो उसका राज किसी को नहीं बताएगी। अब दिखाया जाता है कि नतालिया घर में अपने बेटे की फिक्र में परेशान बैठी है। तभी वो भागता हुआ घर आता है और अपनी माँ को अपने नए दोस्त इगाता के बारे में बताता है। उसकी माँ पूछती है कि इसे तुम्हारी ताकतों का पता है, तो वो इनकार करता है। एक दिन इगाता नतालिया के घर आ जाती है, जहाँ नतालिया महसूस करती है कि दरअसल इगाता ऑस्कर के बारे में सब जानती है, जिस पर वो परेशान हो जाती है और फैसला करती है कि आइंदा से ऑस्कर इगाता से कभी नहीं मिलेगा। और जब भी इगाता ऑस्कर से मिलने आती है तो नतालिया कोई ना कोई बहाना करके इसे वापस भेज देती है। एक दिन इगाता अपने साथ पुलिस को लेकर आती है और पुलिस ऑस्कर को स्कूल भेजने के लिए उसकी माँ को और दादी को रजामंद करती है। अब दिखाया जाता है कि ऑस्कर को स्कूल में पहला दिन है। नतालिया उससे अंदर ले जाती है, लेकिन इसे एहसास होता है कि बच्चों को अपने बैग और ओवरकोट बाहर रखने हैं। वो परेशान होकर उसे वापस कार में ले आती है
और वो घर वापस आ जाते हैं और आखिरकार उन्होंने इस सबसे बचने के लिए दूर दराज किसी शहर जाने का फैसला किया जहाँ कोई भी ऑस्कर को देख ना सके। कुछ साल बाद ऑस्कर बड़ा हो चुका है, अब अलीना का इंतकाल हो चुका है। ऑस्कर और उसकी माँ अब पहाड़ों में रहने लगे हैं और वहाँ एक आम जिंदगी बसर कर रही हैं। ऑस्कर हमेशा अपना बैग अपने साथ रखता है। एक दिन ऑस्कर टीवी पर एक इश्तिहार देखता है। टैलेंट शो का अनाउंसर मुनफरिद टैलेंट रखने वाले हर एक से उसके ऑडिशन के लिए कहता है, जिसमें वो अपनी सलाहियतों को जाहिर करने के लिए उस शो में हिस्सा लेना चाहता है। इसलिए वो अपनी माँ को बताए बगैर शहर छोड़ने का फैसला करता है। कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि ऑस्कर टैलेंट शो में है, जहां वो सबको अपनी उड़ने की सलाहियत दिखाता है। हर कोई हैरान रह जाता है, लोग उससे फरिश्ता समझने लगते हैं। ऑस्कर अब बहुत मशहूर हो गया होता है और डेविड इसे मजीद प्रोग्रामों में शामिल होने की पेशकश करता है, जो ऑस्कर इस शर्त पर कबूल करता है कि डेविड उसकी जिंदगी पर किताब लिखवाएंगे। अब दिखाया जाता है कि ऑस्कर और डेविड के बीच एक मुआहदा होता है और डेविड ऑस्कर को द मैन विदाउट ग्रेविटी का टाइटल देता है और साथ ही उसे एक बड़ा घर गिफ्ट करता है, जो ऑस्कर लेने से इनकार कर देता है। अब दिखाया जाता है कि ऑस्कर बहुत मशहूर हो चुका है और हर मैगजीन में उसकी तस्वीर शाया होने लगती है। वक्त गुजरता है और ऑस्कर आहिस्ता आहिस्ता उस सेलिब्रिटीज की जिंदगी से बोर होने लगता है। डेविड ऑस्कर को और भी मशहूर बनाने के लिए जानबूझकर ऑस्कर के बारे में झूठी कहानियां बनाता है। वो ऑस्कर के बारे में एक म्यूजियम भी बनाता है जहां वो तरह तरह की नुमाइशें मुनक्किद करवाता है, जबकि ये सब ऑस्कर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। फिर आखिर एक दिन ऑस्कर मीडिया को बताता है कि दरअसल उसके बारे में जो भी खबरें डेविड फैला रहा है वो सब महज झूठ है, रेटिंग्स हासिल करने के लिए किया जा रहा है। और ऑस्कर डेविड से अपना मुआहदा खत्म करना चाहता है, लेकिन डेविड उसे बताता है कि उसने एक पब्लिशर से बात की है जो डेविड से मिलना चाहता है उसकी किताब के हवाले से। ये सुनकर उसने अपना ख्याल बदल दिया। उसके बारे में लिखी गई किताब हासिल करने का ख्वाब आखिरकार सच्चा हो रहा है। लेकिन जब वो मुसन्निफ और पब्लिशर से मिलने जाता है तो उसे मालूम होता है कि वो बस किताबें बेचने में दिलचस्पी रखते हैं। मुनाफा के लिए वो उसकी जिंदगी की कहानी को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना चाहते हैं और उसे बचपन में इंतहाई गरीब दिखाना चाहते हैं और झूठी कहानियां जोड़ते हैं। ये सुनकर ऑस्कर पब्लिशर के साथ काम करने से इनकार कर देता है। अगले दिन डेविड ने ऑस्कर की वालदा को अपनी हाँ मदऊ करता है, क्योंकि वो जानता है कि ऑस्कर उसकी बात का इनकार नहीं कर सकता। नतालिया अपने बेटे को देखकर बहुत खुश है, लेकिन ऑस्कर बस जाहिर उदास है। अगले दिन ऑस्कर लाइव प्रोग्राम में जानबूझकर एक गलती करता है। डेविड को उस बात पर गुस्सा आता है तो ऑस्कर उसे बताता है कि वो ये सब अब नहीं करना चाहता। दरअसल वो अब एक आम सादा जिंदगी गुजारना चाहता है, जिस पर डेविड उसे मशवरा देता है कि वो अपनी मौत की झूठी खबर फैलाकर कहीं रूपोश हो जाए। ऑस्कर ऐसा ही करता है और उसकी मौत की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैलने लगती है। हर कोई ऑस्कर की मौत के बारे में बात करता है। सहाफी हर रोज ऑस्कर के घर आते हैं और उसकी मां का इंटरव्यू करने की कोशिश करते हैं। दिन गुजरते हैं और अब दिखाया जाता है ऑस्कर अपनी शिनाख्त तब्दील कर चुका है। उसका नाम अब डेस्की है और वो अपना हुलिया भी तब्दील कर चुका होता है और माजूर होने का दिखावा करने लगता है। व्हीलचेयर के जरिए चलने लगता है ताकि वो हवा में उड़ ना जाए और कोई उसे पहचान न सके। अब दिखाया जाता है कि डेस्की एक रात एक होटल में कमरा बुक करवा कर एक तवाइफ से मिलता है। रात गुजरने के बाद जब वो लड़की वापस जाने लगती है तो वो ऑस्कर का नाम लेती है। पहले तो ऑस्कर हैरान रह जाता है कि वो तवाइफ उसे कैसे पहचानती है, लेकिन जल्द ही वो समझ जाता है कि दरअसल ये तवाइफ उसके बचपन की दोस्त इगाता है, जो अब तवाइफ बन गई है। अगले दिन वो डेट पर जाते हैं और रात को अपने बचपन की बहुत सी चीजों के बारे में बात करते हैं। वो ऑस्कर के कमरे में वापस आते हैं और फिजिकल हो जाते हैं। दरअसल उनको प्यार हो जाता है, लेकिन इगाता अपने पेशे की वजह से उसकी मोहब्बत को कबूल नहीं करती। अब दिखाया जाता है कि ऑस्कर वापस अपने शहर आ जाता है जहां वो मशहूर हुआ था। जिस म्यूजियम को उन्होंने ऑस्कर के सामने की नुमाइश के लिए खोला था वो भी बंद कर दिया गया है। वो अपने पुराने घर के अंदर जाता है और कुछ देर वहीं रहता है, जब अचानक कोई दरवाजे पर दस्तक देता है, जिसे देखकर उसकी खुशी लौट आती है, क्योंकि जब वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि इगाता वापस आ गई है। कुछ साल बाद अब दिखाया जाता है कि ऑस्कर और इगाता शादीशुदा हैं और ऑस्कर के बचपन के घर में रहते हैं। इगाता हामला है और ऑस्कर ने विंडो क्लीनर का काम शुरू किया है। जैसे ही फिल्म खत्म होती है, ऑस्कर बैटमैन की ड्रेस में एक फलकबोस इमारत की खिड़की की सफाई करते हुए दिखाया जाता है। कहानी की हैप्पी एंडिंग के साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हैप्पी रहें।